वंदे मातरम। देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा, किसी भी देश को राजनीतिक साधन के रूप में आतंकवाद का उपयोग करने की नहीं हो इजाजत। कहा, यह सुनिश्चित करना जरूरी कि अफगानिस्तान की धरती का आतंकवाद फैलाने के लिए ना हो इस्तेमाल। देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। प्रधानमंत्री ने कहा, महासागर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा। किसी भी देश को अपने विस्तारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उनका नहीं करना चाहिए उपयोग। पीएम ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का किया आह्वान। देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति और हालिया व्यापार सुगमता रैंकिंग का जिक्र करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अपनी जिम्मेदारियां निभाने में रही हैं विफल। प्रधानमंत्री ने अधिक मुखर और न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का किया आह्वान। देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के सबसे बुरे दौर में भी भारत द्वारा हासिल उपलब्धियों का जिक्र किया। कहा, भारत ने विकसित किया दुनिया का पहला डीएनए आधारित टीका। दुनिया भर के वैक्सीन निर्माताओं को भारत में वैक्सीन बनाने के लिए आमंत्रित किया। देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। प्रधानमंत्री अपनी अत्यधिक सफल अमेरिका यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश के लिए हुए रवाना। पीएम अपने साथ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपे गए भारत से चुराए गए 157 कलाकृतियां और पुरावशेष भी ला रहे हैं स्वदेश। देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। और जर्मनी में आज होगा मतदान। 16 साल तक देश का नेतृत्व करने के बाद चांसलर एंगेला मर्केल ने पद छोड़ने का किया फैसला। पोस्टर्स ने सोशल डेमोक्रेट्स और क्रिश्चियन डेमोक्रेट यूनियन के बीच कड़ी टक्कर की भविष्यवाणी की। देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। सॉरी आप सभी को आज भी लेट हो गया, तो आप सभी को दिल से मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता, प्रणाम करता आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हिंदुस्तान का पहला शो सोशल मीडिया का सबसे पहला, नाम है सच्चाई का सामना सीजन 2। आप सबका प्यारा, आप सबका छोटा भाई, गरीबों के एक्टर का लाइव। आप सभी को मैं नमन कर रहा हूँ, नमस्कार, प्रणाम कर रहा हूँ। कैसे है? आज का मुद्दा बहुत प्यारा मुद्दा है। आज का मुद्दा है, जिस तरीके से मुगल आए, इंग्रेज आए, राजा लोग राज करते थे, उसी तरह नेता आया। एक नेता बनेंगे, उसका बेटा होगा, उसके बाद बेटा उसका नेता बनेगा, उसका बेटा होगा, उसका वो नेता बनेगा। सेम फिल्म लाइन में शाहरुख खान का बेटा बनेगा, वो काम करेगा, उसका बेटा बनेगा, वो काम करेगा। तो आम आदमी कहाँ जाएगा और जिसके मन में इच्छा है कुछ करने के लिए, वो कहाँ जाएगा? मेरा आज का मुद्दा है। अगर ऐसे सदियों से चलता रहा तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, और कैसे आगे बढ़ेंगे तो ये क्या ऐसे ही चलते रहेगा? मतलब जिसका नाम है उसका बेटा आएगा, बाकी सब क्या ऐसे ही बढ़ते रहेगा? मेरा आज का मुद्दा। जिसको भी आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका छोटा भाई, गरीबों के एक्टर गला जाना। आप सभी को दिल से मैं नमन करता हूँ। आप लोग रोज़ 6 बजे
जुड़ जाते हैं मेरे साथ। आज मैं लेट हो गया हूँ। नीरू, मेरा फोन देना और एक वाला, मेरा वो वाला फोन कहाँ है? आप सभी को मैं नमन करता हूँ। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं। एडवोकेट लविका मैडम, आपको दिल से मैं नमन करता प्रणाम करता हूँ आपको। हमारे DPIF के लीगल एडवाइज़र एडवोकेट मैम, आपको दिल से मेरा प्रणाम। हमारे NGO के वो लीगल एडवाइज़र हैं। युवराज जी, आपको नमस्कार, कैसे हैं आप? कभी प्रणाम। हमारे साथ में जुड़े हैं जयपुर से। जयपुर में एक जयपुर नहीं, अपना अजमेर में एक जगह है, अजमेर से है, हमारे गौरव मिश्रा जी है। नमस्ते सर, आफ्टर द लॉन्ग टाइम आई एम वॉचिंग यू। यस सर, क्या करेंगे सर, शो करता हूँ, 2 पैसा कमा लूँ सर, घर चलाता हूँ सर, गरीब आदमी हूँ सर, काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लाइव नहीं कर पाता था। तो आप सभी को मैं बहुत मिस कर रहा था, लेकिन इसलिए मैंने 2 दिन पहले ये फिर से मैं सीजन 2 मैंने खोला है सर आप सभी के लिए। तो जिनको भी आज का मुद्दा अच्छा लगा तो प्लीज़ वो 10-10 ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। शेयर करने के लिए पैसा नहीं लगता है, कमेंट करने के लिए पैसा नहीं लगता, लाइक करने के लिए पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपको करना है लाइक, शेयर और कमेंट। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हैं आपका छोटा भाई का लाइव शो जिसका नाम है सच्चाई का सामना सीजन 2। और कमेंट करते जाए आप लोग और वीडियो को शेयर करते जाए आप लोग। युवराज जी, आपको नमस्कार प्रणाम सर। आई एम फैन ऑफ यू सर, आई एम फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा फ़ैन मत बनो, आप ऐसा बनो जो आपका कोई फ़ैन हो। मेरा फ़ैन नहीं सर, मैं तो कोई शाहरुख खान नहीं हूँ सर, सलमान खान नहीं हूँ सर, मेरा फ़ैन बनोगे। बस आप ऐसा कुछ करो अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, लोग आपका फ़ैन बने सर। एडवोकेट लविका जी, आपको नमस्कार। जगदीश जी, आपको नमस्कार। जगदीश रावल जी हमारे गुजरात से जुड़े हैं, मेरी बहन है जो हमारी NGO का वो गुजरात प्रेसिडेंट है, महिला प्रेसिडेंट, उसके हस्बैंड है। आपको नमस्कार प्रणाम। गौरव मिश्रा जी लिखा है, यदि आप गायब है तो हम भगवान से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप जैसे गरीब हिंदुस्तान के हर आदमी को बना दे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। हमारे साथ जुड़े शास्त्री गुरुजी जो मेरे बाजू में बैठे हैं, बहुत अच्छे गुरुजी है, आप उनको आके मिले, मेरे ऑफिस में बैठते हैं, आप सभी को आशीर्वाद मिलेगा। एक पिता माता गुरु होता है, तो पिता माता तो आपके पास है, तो गुरु का आशीर्वाद भी आपको लेना चाहिए। तो प्लीज़ हर इंसान को चाहिए गुरु, तो गुरु आपको रास्ता दिखाता है, आपको सही दिशा दिखाता है। तो सही दिशा दिखाने के लिए हमारे पास शास्त्री गुरुजी है, तो प्लीज़ आपको एक बार आके मिलना चाहिए। शाहिल जी, मुद्दा सही है पर आम आदमी को लाइन किंग बनाना होगा। यस सर, हमारे साथ जुड़े हैं शाहिल श्रीवास्तव जी, एक सीनियर पत्रकार है, एक प्रोड्यूसर है, एक राइटर है और मल्टी टैलेंटेड है। साहिल भाई, थैंक यू सो मच आपको जुड़ने के लिए। आप रोज़ जुड़ते हो सच्चाई का सामना शो में, आपको दिल से मैं नमन करता हूँ। ये मुंबई शहर जगता हुआ, भागता हुआ, चढ़ता हुआ शहर है, यहाँ पे किसी को वक्त नहीं है, लेकिन आप लोग 6 बजे मेरे साथ जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करता है और आपके छोटा भाई को एक एनर्जेटिक, एक मतलब आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आप सभी को नमस्कार। ग्रेट वीडियो, थैंक यू सो मच सर। बाबली पाली जी, आपको नमस्कार। सुनील यादव जी, आपको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। सुनील जी, आपको दिल से मेरा प्रणाम। जगदीश नथुरा रामन, वंदे मातरम। भाई जी, आपको दीदी को भूल गया? नहीं, मैंने किसी को नहीं भूला, मैं वहीं हूँ जहाँ पे हूँ। दीदी मुझे भूल गया है, दीदी को बोलिए मुझे फ़ोन करने के लिए, दीदी मुझे फ़ोन नहीं करते हैं, है ना। शाहिल जी, थैंक यू सो मच सर, यू आर द, मैं आपको बोल दूँ, आप एक सीनियर पर्सन है सर, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, एक अच्छे प्रोड्यूसर है, एक अच्छे राइटर है, एक अच्छे डायरेक्टर है सर, आप मल्टी टैलेंटेड है सर। और हम जैसे जो स्ट्रगलर है उसके आप लोग, जब हम लोग स्टूडेंट्स हैं आपके, और आप तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं सर, तो थैंक यू सो मच। कुसुम जी जुड़े हैं, ग्रेट इज़ ग्रेट, थैंक यू सो मच कुसुम जी। बाबली पाली जी, आपको नमस्कार। आप लोग जुड़ते जाए, फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर करते जाए। आप लोग, सबसे मेरा निवेदन है, आप लोग 10-10 ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आज हमारे पास 2 मेहमान आए हैं, मैं आपको मिलाएंगे। सर, आपका नाम? हेमंत साहब है, जो बहुत ही अच्छे कलाकार है, सिंगर है, और आपको मैं बोल दूँ, जो वो एक ऐसे ख़ानदान से है
जिस खानदान में सिंगर लोग जन्म लेता है और उस खानदान से है वो बहुत अच्छा। मैं हेमंत साहब को मैं मिलाएंगे आपको बहुत जल्द, और हमारे साथ में और एक एक्ट्रेस है जो आपको उसके भी मैं मिलाएंगे। तो हमारे आज दो मेहमान हैं यहाँ पर, एक हेमंत जी है और हमारे एक एक्ट्रेस है, उनके में मैं मिलाएंगे। उनके मन की बात, हेमंत जी के मन की बात, दोनों के मन की बात आपके सामने में रूबरू करवाएंगे। शाहिल जी थैंक यू सो मच। मैं मुद्दा शुरू करेंगे 10 मिनट के बाद मैं मुद्दा शुरू करेंगे आज का मुद्दा। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका प्यारा शो जिसका नाम है सीजन 2 सच्चाई का सामना, सीजन 2, आपका छोटा भाई गरीबों का एक्टर कल्याण जाना। अरविंद धामेजा जी जो हमारे NGO के कमेटी मेंबर है और मेरा एक्टिव मेंबर है हमारे NGO के, बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, वो जुड़े हैं। आपको दिल से मैं नमन करता हूँ। आपको थैंक यू सो मच अरविंद धामेजा जी, आपको दिल से मैं नमन करता हूँ, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े हैं जगदीश जी, अपने कोरोना में 2 साल बहुत ही बढ़िया काम किए हैं ज़रूरतमंदों के लिए, जो काबिल तारीफ। थैंक यू सो मच। ये सब आप सभी के आशीर्वाद है, महादेव के। देखिए ये महादेव के आशीर्वाद है, देखिए ये महादेव का आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं कर पाता हूँ। मेरी क्या औकात है सर, मैं तो गिरा हुआ छोटा सा गरीब आदमी हूँ सर, मुझे लात मारना मैं गिर जाएगा सर, मेरी कोई औकात नहीं है सर। ये सब महादेव का कृपा है, मेरी माता पिता गुरु का दुआ है। हमारे साथ जुड़ी है साधु संधु दर्पण मैडम, आपको दिल से मैं नमन करता हूँ, थैंक यू सो मच। जयप्रकाश नारायण जी, कांग्रेस जैसी सत्ता को कुर्सी से विलीन कर दिया और नाम आदमी ने देश की, थैंक यू सो मच सर। जगदीश जी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको मेरी ये मेरे महादेव है जिनको मैं लेके घूमता हूँ, और सबका इनका आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग, और महादेव सबके साथ रहे। जिस परिवार में आज कुछ कठिनाई चल रहा है, महादेव उसको सही कर दे, दूर कर दे और उसकी कठिनाई को दूर करने के बाद उसे घर में खुशहाली भर दे। जिसके घर में आज अनाज नहीं है उसको अनाज पूरा भर दे, जिसके घर में काम नहीं है, जॉब नहीं है, उससे घर में जॉब दे दे, काम दे दे। जिसको परेशानी है उसको परेशानी से मुक्ति दे दे। कि बस यही मैं कह सकता हूँ महादेव से, बस और कुछ नहीं। मैं तो एक इंसान हूँ आपकी तरह ही, है ना। मैं दुआ कर सकता हूँ आपके लिए, प्रभु से मैं कुछ मांग आपके लिए मैं बातें कर सकता हूँ। तो आप सभी को मेरा प्रणाम, थैंक यू सो मच। जुड़ते जाए आप लोग। मैं 2 हमारे पास मेहमान हैं, उसको मिलाएंगे, मैं आपको रूबरू करवाएंगे। और 10-10 ग्रुप में वीडियो को शेयर करें आप लोग, क्योंकि देखो शेयरिंग करने के लिए पैसा नहीं लगता है, आपका जेब का पैसा कटता नहीं है, ना आपका बैंक का पैसा कटता है, ना आपके मोबाइल पे आपका ATM से पैसा कटता है, ना आपका गूगल पे से पैसा कटता है, कहीं से पैसा नहीं कटता। तो प्लीज़ आप लोग 10-10 ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका प्यारा शो जिसका नाम है सच्चाई का सामना सीजन 2, और मैं हूँ आपका छोटा भाई गरीबों के एक्टर कल्याण जी जाना, थैंक यू सो मच। और आज मैं बोलता हूँ 24 अक्टूबर को बहुत बढ़िया शो होने जा रहा है जिसका नाम है द DPIA कोविड-19 योद्धा अवार्ड, द ग्लोबल बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड और डॉक्टरेट डिग्री द अमेरिका यूनिवर्सिटी US। ये मेरा शो होने जा रहा है 24 अक्टूबर को। इसके लिए मुझे आशीर्वाद दे, और किसी को भी अगर स्पॉन्सर करना है या सपोर्ट करना है या साथ में मिल के करना है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या किसी को स्पॉन्सर करना आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप जुड़िए, आइए, मिलते हैं और मिल के एक अच्छा काम करते हैं। 2 पैसा आप कमाए, 2 पैसा मैं कमाए सर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मेरा साहिल जी, मैं आपको जुड़ना चाहता हूं और आज के मुद्दे पे आपसे मैं बात करना चाहता हूं। साहिल जी, मैं आपको जोड़ रहा हूं। साहिल जी, मैं आपको आज का जो मुद्दा है मैं चाहता हूं आपके साथ मिलकर मैं बात करूं। साहिल श्रीवास्तव साहब, आपको मैं ऐड किया है। तो आज का जो मुद्दा है, सुमित जी आप जुड़े हैं। सुमित जी, आपको दिल से मेरा प्रणाम। आज का मुद्दा वही है मेरा, पहले राजा वो अपने राज चलाया, उसके बाद बाबर आया, मुगल आया, वो अपने राज चलाया, उसके बाद इंग्रेज आया, वो अपने राज चलाया।
आप नेता अपना राज चलाए, नेता अपना मनमानी, अगर उसके घर में उसका बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुआ, सबसे पहले उसको दिया जाता है उसके बाप का पद, या उसके जो आजू बाजू में कोई उसके चमचा लोग हैं जो उसको हेल्प करता है उसको देता है पद, या उससे कोई घर वाले हैं उसको देता है पद। मतलब नेता, वोट हम देते हैं और वोट देने वाले साइकिल में जा रहा है, बस में धक्का खा रहे हैं, ट्रेन का धक्का खा रहे हैं। लेकिन नेता वोट पाने के बाद मर्सिडीज गाड़ी, BMW गाड़ी, खाली उसके पास नहीं है, उसके पास है, उसके बीवी के पास है, उसके बच्चे के पास है, उसके बच्चे गर्लफ्रेंड के पास है, और नेता का जो गर्लफ्रेंड है उसके पास भी है, और साथ में उसके आजू बाजू में जो चमचा लोग हैं जो घूमता है उसके आजू बाजू उसके पास भी है। मतलब नेता बनते हैं अपनी पेट को भरने के लिए, और आम जनता ऐसे ही मरे। मैं सब नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नेता अच्छे भी है, जैसा हमारे गोपाल शेट्टी साहब हमारे MP है, वो काम करते हैं। भारत सरकार के मिनिस्टर हैं हमारे गुरुजी पुरुषोत्तम रुपाला साहब। ऐसे सब नेता की मैं बात नहीं कर रहा, जो नेता करता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। सीना ठोक के, बिना डर के, सच्चाई के आपके सामने हर रोज शाम को 6 बजे आपका प्यारा शो जिसका नाम है सच्चाई का सामना। सीना ठोक के, बिना डर के, सच्चाई के आपके सामने हर रोज शाम को 6 बजे आपका प्यार जिसका नाम है सच्चाई का सामना। आज का मेरा मुद्दा सर, आप जुड़ने के लिए नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हिंदुस्तान का सोशल मीडिया का पहला शो फेसबुक लाइव सच्चाई का सामना। सीना ठोक के, बिना डर के, सच्चाई के आपके सामने हर रोज शाम को 6 बजे। हमारे साथ जुड़े हैं साहिल जी श्रीवास्तव साहब, जो एक जाने माने पत्रकार है, एक राइटर है, एक प्रोड्यूसर है, एक डायरेक्टर है, मल्टी टैलेंटेड है। आज मैं उनके साथ में आज का मुद्दा मैं शुरू करना चाहता हूं। मैं जा रहा हूं शुरू करने के लिए। जो आज का जो मुद्दा है, साहिल साहब, मैं मुद्दा शुरू करूं मैं आपके साथ? जी, जय हिंद। इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए थी और आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। तो जहां तक वंशवाद की बात है, ये वंशवाद को जन्म देने में हमारी जो आम जनता है ये वही दोषी है, क्योंकि भारतीय संविधान सभी को लीडरशिप करने का मौका देता है। वो अमीरी गरीबी, जात, धर्म, मजहब देखकर नहीं, संविधान ने सभी को स्थान दिया है। वो चुनाव लड़ सकता है, वो नेतृत्व कर सकता है, और ये प्रमाणित है कि जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस के शासन में सन 1972 की बात कि जब महंगाई इतनी चरम सीमा पे थी कि त्राही मची हुई थी, इमरजेंसी लग गई, और जयप्रकाश नारायण जी ने एक आंदोलन छेड़ा, छात्र आंदोलन जिसको कहते हैं। आज 40% जो लीडरशिप है इस देश में वो उनके स्टूडेंट, तो वो भी आम आदमी थे, कोई बहुत रिच आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रमाणित किया कि आम आदमी अगर इस देश में अपनी आवाज को बुलंद कर दे तो भारत एक इतना सुंदर देश है, इसका संविधान इतना अच्छा है कि आप अपनी आवाज के द्वारा शासन को सत्ता से विहीन कर सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, सुपर करना हो सर। मेरा आज का बहुत अच्छा आपने बात को रखा सर, बहुत प्यारा। इसलिए मैंने आपको जुड़ा क्योंकि आप सीनियर पत्रकार हैं, एक सीनियर राइटर हैं, तो आपके पास एक बातों का और जीवन के जो कथाएं हैं, बातें हैं, पूरा भंडारा है आपके पास, इसलिए मैंने आपको जुड़ा सर। सबसे पहले राजा का राज, उसके बाद बाबर का राज, बाद में मुगल का राज, बाद में अंग्रेज का राज,
अब नेता का राज आया सर। तो बाबर, अंग्रेज और जो मुगल है ये तो बराबर है सर। खाली वो राज करते थे, खाली इतना ही खाली फर्क है, उनको मारते थे, पीटते थे। लेकिन इसमें नेता का जो राज है थोड़ा कम करता है, मारते पीटते थोड़ा कम करता है, बस इतना ही खाली है, बाकी तो सेम है। क्या बोलेंगे सर आप? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले जो भारत देश था 536 रियासतों में बटा हुआ। मौर्य काल के शासन में जब सम्राट अशोक का शासन था तो उस समय भारत की जो सीमाएं थी वही अखंड भारत कहा जाता है। ठीक। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जब हम 536 रियासतों में थे तो जब हम पर कोई आक्रांता अटैक करता था, जब आक्रांता हम पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता था तो हमने मिलकर सामना नहीं किया। हमने क्या कहा, ये मुसीबत उसकी है, ये वो संभालेगा। और इस तरीके से धीरे धीरे हमारे यहाँ तुर्क आए, मुगल भी नहीं, हम कम से कम 1000 सालों से हमारे ऊपर जो है आक्रांता आते रहे थे। और ये था कि मुगल आने के बाद उनको लगा कि इतना खूबसूरत मुल्क है, यहीं पे उन्हें रहना चाहिए। जो उनकी विचारधारा थी वो यहाँ रहने आई। लेकिन ये उसी तरीके से है कि कल मेरा घर है और मैंने आपको कहा कि आप मेरे घर में आइए, खाना खाइए, और आपने हमारे घर पे कब्जा कर लिया, कहा तो मेरा घर है। ये गलत। आप शासन कीजिए। भारतीय कभी शासन के लिए मना नहीं करता। वो कहता है हम मेहनत करते हैं, हम खेती किसानी, हमारे यहाँ प्रमुख हमारा जो सबसे बड़ा है खेती, कृषि हमारा संसाधन है। ये देश जो है कृषि प्रधान देश है। उसे अपनी खेती से मतलब होता है, खेती करता है, मेहनत करता है, वो खुद भी अपना पेट पालता है और देश का भी पेट पालता है। लेकिन उस पर आक्रांताओं ने क्या किया, टैक्स लगाना शुरू किया। और टैक्स ऐसा लगाया कि हमारा दिल, हमारा दिमाग विरोध पे उतर आया और हम उनका विरोध करने लगे। इस विरोध का परिणाम ये हुआ कि कई लड़ाइयां हुई। जब एहसास हुआ कि हम पर किसी ने हमें गुलाम बनाया है, हमारी जमीन, हमारी मिट्टी, हमारा अनाज, और हम पर कोई और शासन कर, तब जागृत हुआ। और जब जागे तभी सवेरे। तो 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को यह एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। हम मुगलों से भी लड़ते रहे हैं, मुगलों से बहुत सी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, लेकिन मुगल चले गए, मुगलों का समाप्ति हो गया तो अंग्रेजों ने शासन किया। हमको एहसास हुआ कि हमको 1000 वर्षों से हमें गुलामी की जंजीरों में रखा जा रहा है। और एक क्रांति का एक बीज, यानी कि इंसान, गरीब इंसान के जब दिल में जब क्रांति का बीज जन्म लेता है तो वहीं से परिवर्तन होता है। वही क्रांति का बीज जन्म लिया मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति का बीज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते महात्मा गांधी तक आ गए, वीर सावरकर तक आ गए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। ये आम लोग थे, ये किसी ऐसे परिवार से नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद इतने गरीब परिवार से थे कि उनके घर में एक समय अन्न है कि नहीं है ये भी पता नहीं। मैं आपको चंद्रशेखर आजाद का किस्सा बयान करता हूँ। एक बार आजाद से मजाक में पूछ लिया भगत सिंह ने, एक सवाल पूछ लिया, कह रहे पंडित जी, ये जो आप देशभक्ति की बातें करते हो, ये देश के लिए जीना मरना हम कर रहे हैं, कुछ धन आया हुआ है, इसको आपके माँ बाप के पास पहुंचा दे, बड़ी घर की स्थिति खराब है, आपके घर में खाने को अन्न नहीं। तो क्या कहा आजाद ने मालूम है? उन्होंने कहा, भगत, जिस दिन मुझे ये एहसास होगा कि मेरे माँ बाप खाने के लिए भीख मांग रहे हैं, मेरे पास 2 गोलियां मेरे बम, मेरे रिवॉल्वर, उनको गोली मार। जब ऐसे देशभक्त जन्म लेंगे तो नेतृत्व होता है, इसलिए कहते हैं नेतृत्व। इस देश में नेतृत्व की कमी नहीं है। जब मुल्क आजाद हो गया, गलती वहीं से हो गई। देश आजाद होने के बाद जब एक कांग्रेस पार्टी थी, जब मिलके एक कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी अंग्रेजों से लड़ने की। वैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने बनाई थी,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, सबने बनाई थी पार्टी। सबका एक उद्देश्य था, देश को आचरा, एक ही उद्देश्य। जब यह मुल्क आजाद हो गया तो यहाँ पर यह विशेषता देखना सबसे जरूरत था कि इस देश का शासन किसकी बागडोर किसके हाथ में है। वो पहली गलती इस देश के बागडोर का जो शासन है, एक बिजनेसमैन, एक पैसे वाले परिवार को चला गया। मतलब वो गलती हम आज भी भुगत रहे। काश अगर वो नहीं गया होता तो आज इस वंशवाद की बीमारी से। सर आज पूरी हिंदुस्तान में हर घर में नेता है, तो वो नेता क्यों बनता है? वो नेता खाने के लिए बनता है या लोगों को सेवा करने के लिए बनता है? हम बताते हैं, इस देश में दो तरीके के नेता हैं जी, दो तरीके के नेता जन्म लेते। एक नेता जन्म लेता है देश के शासन को खाने के, परफेक्ट। उसका मोटिव है इस देश को लूट के मुझे अपनी गरीबी को अमीरी में बदलना है। वो इतना कमाने का है कि इस देश को वो अपने 7 पुस्तकों के को जिंदा रहने के लिए सारी व्यवस्था करता है। एक नेता मतलब आप बोलना चाहते हो उसकी परिवार नहीं है, उसके 7 पुस्तक पूरा खाए पिए मजा मत करे पूरा एकदम। यस। और एक नेता ये होता है कि जो जमीन से चलता है और देश को बदलने की कोशिश करता है। परफेक्ट सर। जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, वो एक ऐसे नेता थे, वो देश में परिवर्तन करना चाहते थे, देश का परिवर्तन भी किया। कांग्रेस इस सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया और वहां पे हमारे जैसे, आप जैसे आम लोग जो लीडरशिप की लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नरेंद्र मोदी जी भी उनके अनुयायी हैं, वो भी गुजरात में उनके साथ एक छात्र आंदोलन में भाग लिया। ऐसे बहुत से लोग थे। आज 40% लीडर्स उनके स्टूडेंट हैं। ये आम लोग ही थे जो उस कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन उसी कुर्सी तक आम लोगों में एक लालू प्रसाद यादव, एक गरीब इंसान, उन्हीं का शिष्य होता है और आज हजारों करोड़ का मालिक होता है। एक नेता तो वो भी गरीब था, लेकिन उनका सपना क्या था कि अपना भंडार भर। एक नेता और भी है। साहिल साहब, मेरे को बोलना ये है कि जिस नेता आज जिस तरीके से कोविड काल में 2 साल जिस तरीके से गरीब मजदूर बेसहारा लोग जो उनकी ऑफिस में जाया करता था, तो सबसे पहले 3 बात बोलते थे, हमारा नेता घूमते घूमते उसको कोविड हो गया है, इसलिए वो 15 दिन में क्वारंटाइन में चला। वो कैमरा में देख रहा है, जो कोई आया तो कैमरा में बैठ के मस्त मजा कर। एक दूसरा, ना घर से बाहर निकलता है ना किसी को हेल्प। तीसरा, वो बोलते हैं वो निकलते हैं सिर्फ 10 आदमी को अनाज देता है और पूरी फेसबुक पे मीडिया में लिखता है मैं 10,000 आदमी को अनाज दिया। तो सर बेवकूफ जनता, आपने पहला एक प्रश्न बोला, जो अपना जनता ही जो है ये नेता को बनाता है, तो सर जनता नहीं सीखता है क्या सर? उसके आंखों के सामने वो सब चीज आ रहा है, छोटा बच्चा भी देख के बोल देंगे कि भाई ये गलत हो रहा है। तभी भी जनता एक दारू के बोतल के लिए, एक चिकन के लिए, हड्डी के लिए और 500 रुपए वोट के लिए तभी भी वोट दे देता सर। जनता ऐसे करते रहेगा सर। इस देश ने जनता को अधिकार दिया है, आपको किसे चुनना है किसे नहीं चुनना। यहाँ पर कोई खरीद के किसी को नहीं नेता बनाया जाता है, जनता ही बनाती है। जनता को 3 बातें अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। उसको देश से प्यार करना सीखना पड़ेगा। पहले कंट्री पहला, वो तो सर नहीं होगा। किससे प्यार करता है? ये नेता के अंदर देश को प्यार नहीं होगा। अगर देश को प्यार होता तो बाहर देश में पैसा नहीं लगता। सुनिए, अगर देश से प्यार होता तो आज करोड़ों लोग मेरी बात नहीं सुनिए। बढ़ते सर। जनता किससे प्यार करती पता आपको? ये यादव जी हैं, ये हमारे नेता हैं। ये पाटिल है, ये हमारा नेता है। तो पहले तो क्योंकि ये हमारे नेता विधाधारी है, क्या बोलता है उसको, हमारे कास्ट के हैं। तो पहले तो उसे जब तक ये डिफाइन नहीं करेगा जी सही कौन है गलत कौन है, देखिए लड़ाई वहीं जमीन से शुरू होती है जी। हम पहले अगर हम ये सोच ले कि नहीं भाई हमारे इलाके का बेस्ट पर्सन कौन है, उसका सहयोग कोई नहीं करता है, आप कल रोड पे निकल
सर कोई नहीं करता है, बस वही देखता है भाई मुझे क्या दे रहा है, बस वही देखता है मुझे क्या मिल रहा है। आप रोड पे निकल जाइए, सही कार्य कीजिए, आपके पास 10 पब्लिक नहीं आएगी। नहीं और आएगा मैं सर। बोल दूंगा मैं श्रीवास्तव हूँ और मैं श्रीवास्तव के लिए जान दे दूंगा, तो सारे श्रीवास्तव मेरे पीछे आ जाएंगे, मैं उन्हीं को लूट के मैं तो राजा बन जाऊंगा, वहीं गरीब के गरीब। तो पहले देश की जनता दिमाग सेट कर ले कि मुझे जात धर्म से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद बनना है, यानी कि देशभक्त बनना है। ये मैं आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और सर और एक बात है सर, जिस तरीके से बड़े बड़े बिल्डर अपना ओसी को पास बिना अपने जिस तरीके से एक रूम को कम से कम 10-10, 20-20 लोगों को भेजता है। आज बहुत सारा केस मेरे पास आता है जो कल्याण जी एक एक बिल्डिंग में ओसी पास नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक एक रूम को 10-10 लोग को भेजता है सर, और आज भी वो रूम किसी को नहीं मिल रहा है सर। ऐसे बिल्डर ऐसे लोगों को प्रशासन कैसे दे देता है बाहर, और वो पैसे क्या करेंगे सर बताइए, मरने के वक्त लेके जाएंगे। अब बहुत सिंपल देखिए, एक आम आदमी फ्लैट खरीदने वाला कौन? आम आदमी, घर खरीदने वाला आम आदमी एक, जब उसे कोई ऑफर दिया जाता है, कभी वो ये सोचता है कि आरटीआई, भारत सरकार ने 5 रुपए की आरटीआई लगती है, 5 रुपया। आप सिर्फ आरटीआई दिल्ली को 5 रुपए में अपनी समस्या लिख दो उस बिल्डर के बारे में, पूरी कुंडली आ जाएगी आपके पास, जो प्रॉपर्टी सही है कि गलत है। जी, जागरूक होना पड़ेगा, दोष देने से नहीं होगा जी। दोष देना बहुत आसान काम है कि भाई मेरा बिजली का बिल बढ़ गया। आप जूते का चप्पल का हार बना के कभी बिजली विभाग के ऑफिसर के पास गए कि सर ये मेरा बिजली का बिल बढ़ गया है, कैसे बढ़ा है, ये ठीक होगा वरना भी हार पहना दूंगा मैं, तो सुधर जाएगा। जागरूक होना पड़ेगा। देश में जब तक जागरूकता नहीं आएगी, लोग जागेंगे नहीं, दोष देने से काम नहीं होगा, उंगली उठाने से काम नहीं होगा। उंगली उठाना बहुत आसान काम है। एक बात बताइए कि आपके क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्शन गलत हो रहा है, आपको लगता है गलत है, एक आम आदमी कभी जागरूक होके उसके खिलाफ में एक्शन लिया है, पुलिस कंप्लेन किया है? एक आदमी का बता दो, नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो डरता, किस बात का डर है? मौत का डर है, तो देश के खिलाफ भी है, तो फिर मतलब ये क्या थे? इनकी उम्र तो नहीं थी, लेकिन इन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, तब हम सुरक्षित हैं, हमें आजादी मिली। तो अब किसकी लड़ाई है? अब बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की। हमको इनके खिलाफ खड़ा होना, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें जागना होगा। जब तक हम जागेंगे नहीं, आप ये सोच लीजिए, उंगली उठाने से देश नहीं बदलता है, जागने से देश बदलता है। बहुत अच्छा सर। मेरा एक लास्ट है सर आपके साथ, बहुत अच्छा आपने बात को रखा, आपने बानी को रखा। मैं आपको नमन करता सर, आपकी सोच को, आपकी सच्चाई को और आपकी ईमानदारी को। सर मेरा लास्ट है, जिस तरीके से एक नेता, एक नगर सेवक अपनी एरिया संभाल ले, एक एमएलए अपना एरिया संभाल ले, एक एमपी अपना एरिया संभाल ले, अगर ये कर दे हिंदुस्तान में हर नेता, तो क्या कोई बेघर होगा सर? देखिए क्या होता है कि ये सिस्टम क्यों बना? सांसद, विधायक, कॉर्पोरेटर, इसके बाद नगर, छोटी छोटी चीजें, ग्राम पंचायत तक चले जाइए, ब्लॉक प्रमुख। सिस्टम को चलाने के लिए हर आदमी को एक नेतृत्व दिया गया। ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान हो, तुम अपने गांव को देखो और गांव की प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो। तुमसे सॉल्व नहीं होता तो तुम ब्लॉक प्रमुख से बात करो, ब्लॉक प्रमुख नहीं सुनता है तो अपने जो है आप नगर सेवक से बात करो, नगर सेवक नहीं सुनता है तो अपने विधायक से बात करो, विधायक नहीं सुनता है तो अपने सांसद से बात करो, और कोई नहीं सुनता है तो दिल्ली के मंत्रालय पे भूख हड़ताल आंदोलन करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने गली की समस्या, हमारे गली में रोड खराब है, हम कहाँ चले जाते हैं? जब हमारे हमारे रोड का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला था? नगर सेवक को। हमको नगर सेवक के खिलाफ में आंदोलन करना है। अगर नगर सेवक के खिलाफ में आप धरना प्रदर्शन के भूख हड़ताल पे बैठ जाइए, कितने पैदा होगा, ऐसे जागरूकता पैदा। सुनिए, पहले तो आदमी ये सोच ले कि गुंडे हैं
तो अब डर है, ये भूल जाइए। अंग्रेजों से बड़ा कोई गुंडा नहीं था। परफेक्ट। चले गए। मुगल से बड़ा गुंडा कोई नहीं था। ठीक है, मुगलों से बड़ा कोई लुटेरा नहीं था। चले गए, खत्म हो गया। ये देश है, इसकी मिट्टी मालूम है, इस मिट्टी को कहते हैं, इस मिट्टी में देखिए दुनिया के किसी भी देश को माँ नहीं कहते, भारत को माँ कहते हैं। मिट्टी माँ। माँ पर कोई है, माँ पे कोई गड्ढे करता है, माँ पे तकलीफ है, और आप अपनी माँ के हक के लिए नहीं लड़ रहे हो, तो आपको इस देश में रहने का अधिकार भी नहीं। क्या बात है। हर हर महादेव, जय वंदे मातरम सर। क्या बात है। पहले आप अपनी जमीन की मिट्टी को सूंघन दोस्तों, पूछिए कि वो आपकी माँ है। अगर माँ का आंचल मैला होता है, रोड पे गड्ढे होते हैं, बलात्कार होता है, तो आप दोस्तों, हम प्रशासन का इंतजार करते हैं। महात्मा गांधी ने एक सबसे बड़ा मूल मंत्र दिया था, भूख हड़ताल और आंदोलन, जयप्रकाश नारायण आंदोलन। क्या हम अपने गली के 50 लोग मिलकर भूख हड़ताल में बैठ सकते हैं? हम रोड पे तिरंगा यात्रा कर सकते हैं? करना होगा। जब तक करेंगे, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता है। बच्चा रोता है, माँ दूध पिलाती है, हमारी धरती माँ रो रही है, और हम चुपचाप घर में बैठे हैं। और हम बहुत अच्छा आपने बात को रखा सर साहिल भाई, बहुत अच्छा बात को रखा। टाइम बहुत कम है मेरे पास, लेकिन मेरे पास 2 मेहमान आए हैं, और साथ में और दार्शनिक मुंबई न्यूज़पेपर के मेरे पूरी महाराष्ट्र से विरुचि आए हैं, तो मैं उनको भी रूबरू करवाएंगे मेरे पब्लिक के साथ, मेरे ऑडियंस के साथ। शाहिद साहब, आपने बहुत अच्छा अपने बात को रखा। इस बात को रखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इतना टाइम देने के लिए आपको मेरे दिल से आपको मैं नमन करता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। आप जैसे सीनियर पत्रकार को मैं सर जो मैं नमन करता हूँ, क्योंकि यू आर द सीनियर पर्सन, और सीनियर पर्सन आप रहेंगे हर वक्त, हर दम। एंड थैंक यू सो मच आपको। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज, सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। खबर वो जो सही रास्ता दिखाए, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी हो। खबर वो जो हकायत पर मबनी हो। खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो सनसनी फैलाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह कर दे। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, जिसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो महज बड़े बोल हो। खबर वो जो शऊर को उजागर करे। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। वंदे मातरम। भोजपुरी भाषा, संस्कृति व साहित्य का धरोहर। भोजीबुड.live OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों के मिठास, घर घर बही लोक संगीत के बयार। बहुत जल्द आवत बा भोजीबुड.live।